सेंट के सीसी ढर काबला सहर गम काबला ए राजा, हमरो मिजाज बह काबला सहर गम काबला ए राजा। दोस्तों एक बार फिर से खेसारी लाल यादव गए पेंडिंग में और पावर स्टार पवन से आए ट्रेंडिंग में। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से एक सिंगर को गाना चोरी करके रोवा दिए हैं। मान गए भैया, दुनिया सुधरी तो सुधरी लेकिन है सूर्या ना सुधरी, क्योंकि लगता है कि गाना चुराने के मामले में पीएचडी किए हुए है। दोस्तों भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के माथे पर से एक चोरी का दाग हटा नहीं कि एक सॉन्ग और चुरा लिए हैं। और इस बार तो खेसारी लाल यादव को ना जाने ट्रोलर्स क्या क्या बोल करके ट्रोल करने में लगे हैं। अगर ये सब सिंगर को थोड़ा सा भी इज्जत या शर्म रहता तो या तो गायकी छोड़ देता या फिर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता। तो खबर की क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों किसी कहने वाले ने सच ही कहा कि रस्सी जल जाए बाकी ऐठन ना जाइए, और वहीं आज भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव में है। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इन दिनों उनका घर परिवार और टीम चोरी करके पल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से एक सिंगर का गाना चोरी करके रोवा दिए हैं, जिस सॉन्ग का नाम है सेंट के सीसी ढर काबला पूरा सहर गम काबला ए राजा। और ये गाना चोरी करने का आरोप पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह की तरफ से लग रहा है। पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई का यह सॉन्ग मीरा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है, जो अभी 2 घंटे में 7,500 व्यूज के साथ यूट्यूब पर चल रहा है। और ऋतिक सिंह के गाना रिलीज करने के बाद सेम गाना खेसारी लाल यादव का खेसारी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जो अभी 2 घंटे में 2,30,000 व्यूज के साथ यूट्यूब पर चल रहा है। और जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तब व्यूज और भी ज्यादा बढ़ा रहेगा। अब ये दोनों गाना रिलीज होने के बाद एक बार फिर से पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह और खेसारी लाल यादव में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है, और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल कोरोना की तरह बढ़ते ही जा रहा है। और ये दोनों गाना यूट्यूब पर रिलीज होते हैं खेसारी लाल यादव का फैंस बोलने में लगे हैं कि खेसारी लाल यादव का गाना ऋतिक सिंह ने चुरा लिया है, और ऋतिक सिंह के और पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बोलने में यह लगे हैं कि ऋतिक सिंह का गाना खेसारी लाल यादव ने चुरा करके गा दिए हैं। मतलब दोनों सिंगर एक दूसरे पे चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपना गलती कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सॉन्ग का सिर्फ 5 लाइन सेम नहीं है, बल्कि पूरा ये सॉन्ग ही सेम है, जिसे सुनने के बाद में हर कोई दंग है। खेसारी लाल यादव के टीम के लोग और उनके समर्थक लोग ऋतिक सिंह पर दबाव बनाते हुए बोल रहे हैं कि ऋतिक सिंह ने खेसारी लाल यादव का गाना चुराया है। वैसे तो जिसका सॉन्ग सबसे पहले यूट्यूब पर रिलीज होता है ओरिजिनल सॉन्ग उसी का कहता है, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि चलिए ये सॉन्ग ऋतिक सिंह ने चोरी किया है और ये ओरिजिनल सॉन्ग खेसारी लाल यादव का ही है। लेकिन बात इतना ही पे खत्म नहीं होता है, अभी सॉन्ग में बहुत सारे झोल झाल है जो आप लोगों को दिमाग भी हिला करके रख देगा। अब वो झोल झाल यह है कि सेंट के सीसी गम काबला वाला जो खेसारी लाल यादव का गाना है वो भी चुराया हुआ ही है, क्योंकि खेसारी लाल यादव से 8 साल पहले यह सॉन्ग गुड्डू रंगीला ने गाया है। आप चाहे तो जा करके यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। और इस सॉन्ग को चुरा कर लिखा है कृष्णा बेदर्दी ने। मतलब अब कुछ लोग यह बोलने में लगे कि खेसारी लाल यादव अपने टीम में ऐसे ऐसे आदमी को रखे हुए हैं जो चोरी करने के मामले में पीएचडी किए हुए हैं। अब आप लोग भी बोल सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के पास और उनके राइटर के पास कोई न्यू शब्द ही नहीं बचा है नए गाने बनाने के लिए, और आज से खेसारी लाल यादव और उनके टीम का पेट गाना चोरी करने से ही चलेगा। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि खेसारी लाल यादव पहली बार ये सब काम नहीं किए हैं। गाना चोरी करने के मामले में ये भी पीएचडी किए हुए हैं, और कितनों ये गाना चोरी कर ले, किसका भी गाना ये चोरी कर ले, बाकी अपने ये गलती को एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं। और ये सब गलती को देखते हुए मैं गैया जवान के गौतम सिंह राजपूत ने भी बोल दिए कि दुनिया सुधरी तो सुधरी लेकिन है सूर्या और उसके टीम के लोग ना सुधरी, और यही सत्य भी है।